कमेंट किया है कि प्लीज़ आप दुकान के बारे में बताओ। लोगों की डिमांड बढ़ने लगी जिस चीज़ में, वो चीज़ मैं अपनी दुकान पर रखने लगी। जो मतलब एक लेडीज जब ससुराल जाती है, हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है कि जब लड़की ससुराल जाती है तो सारे आइटम खरीद कर जाती है, और फिर मैं लोगों को नया नया मतलब कंटेंट देती रहती हूँ। बच्चे हैं तो मैं उनकी फ्रॉक भी सिल देती हूँ, बच्चों के मैं केक वगैरह भी सिल। लोगों को आप नया नया कंटेंट देते रहिए, नया नया चाहिए लोगों को, पुरानी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती। अगर आप दुकान में भी सामान रखते हो तो हर महीने में 2 बार आपको मतलब नया नया सामान जो है दुकान में भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पिंकी जो है नाली है, अभी 8:30 हो रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रही है 8 और पिंकी जी लगा रही है पोछा, और जो मेरा दांत ये वाला हिल रहा था वो टूट गया, कल टूटा था। क्या था, ये वाला दांत और टूटेगा, क्या करूँ, दुख रहा है ये। यहाँ पे गुड्डी खा रही है कुरकुरा। हाय बोल। मम्मी यहाँ पे घी निकाल रही है। मम्मी ने यहाँ पे सारा घी निकाल लिया है। भैंस धूप में बांधी हुई है, मम्मी इसको है ना छाँव में बांध देगी। तो यहाँ पर पिंकी जो है नाली है, अभी 8:30 हो रही है। तो ये जो अभी वैसाख का महीना चल रहा है ना, तो पीपल सींचते हैं, तो पीपल हमारे पास है नहीं, तो ये खेजड़ी है। तो खेजड़ी की पहले पूजा करेगी और उसके बाद जो इसमें पानी डालेगी, और फिर जो है वो दाना है तो वो बच्चों के जानवरों को उछाल देगी। ये तो नाली है और बहुत ही प्यारी बच्ची है, कहीं नज़र ना लग जाए मेरी। पहले छोटी थी तब मैं भी सींचती थी, लेकिन अब तो काम आ गई सांस को ना। तो अब कोई टाइम फिक्स को नहीं, पानी पेड़ा में तो गालता ही रहे वहाँ हरदम, और जानवर पानी गाल दे वहाँ, दाना उछाल दे वहाँ, पर टाइम कोई फिक्स को नहीं। तो अब मैं करूँगी अपने लिए सूट की कटिंग। बहुत टाइम बाद मैं अपने लिए सूट सिल रही हूँ। तो टोटल मेरे 6 सूट है, तो मैं अब 5 दिनों में 6 सूट सिल लूँगी। तो ये सूती जोड़ है, और ये पूरी सेम सूट एक जैसा है ये वाला। और इसके लिए मुझे चाहिए इंची टेप, जो ये कल मैं नया लेके आई थी। पहले वाला गलती से यहाँ से कैंची से कट हो गया, तो ये नया लेके आई कल मैं। और ये चाहिए मुझे गला कुर्ती के लिए, और ये है मेरा पुराना सूट, और ये है कैंची। अब करूँगी इन सूट की कटिंग और उसके बाद स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों सूट को कटिंग कर लिया है। कम से कम ये 100 से 200 लीरें हो चुकी है। इनको जॉइंट करते करते 1.5 दिन लग जाएगा, या आज मैं कंप्लीट कर लूँगी, वो देखते हैं। तो अब मैं स्टिचिंग करूँगी इसकी। तो अभी बज रही है 1:30 और मैंने लहंगा जो है सिल लिया है पूरा कंप्लीट, और इसके प्रेस भी कर ली है। और उसके बाद मैं नहा ली थी, और अभी आ गया मेरा खाना, कच्चे आम की सब्ज़ी, यहाँ पर हम केरी बोलते हैं, और गेहूं की रोटी। और ये दोनों जो है बच्चियाँ खाना खा के सो गई, खाना खा के रेस्ट कर रही है। और आज मेरा सारा घर का काम जो है पिंकी करती है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा काम में हेल्प मिल रही है, और साथ साथ में इसको को भी काम सिखा रही है, तो मेरे फ़ायदा ही होगा, है ना। हाँ, अब मैं खाना खा के सोऊंगी और इन दोनों बच्चियों को फ़ोन दे दूंगी, तो ये गेम खेलेगी। तो अभी बज चुकी है 4:30 और मैं उठ गई हूँ, और चाय पियेंगे अब की। और सो गई है बकरी को पानी पिलाने के लिए। तो मुझे काफ़ी सारा मिल गया है पिंकी से, छोटे छोटे सारे काम कर देती है दोनों बहने। बहुत ही प्यारी बच्ची है, और बिल्कुल बोलती नहीं है, काम बिना ओडे काम कर लेती है। काम मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तुम्हें ये काम करना है, तो बिना बोले ही अपना काम कर लेती है। जो सारे काम कर लेती है, जो उसे नहीं होता है उस काम को छोड़ देती है, बाकी सारे काम कर लेती है। तो आजकल इतनी सिंपल और स्वीट बच्चियाँ कहाँ होती है। तो इसकी मम्मी बहुत लक्की है भाई, इतनी प्यारी बच्ची पाने के लिए। पर है ना, इसकी मम्मी बहुत डेंजर थी। जब हम छोटे थे ना, तब वो हमें बहुत ही बुरी तरीके से हमसे काम करवाती थी। तो कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो कल मैंने इसू की एक फ़्रॉक सिली थी, वो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँगी। तो ये वाली फ़्रॉक मैंने इसू की सिली थी, और ये कॉटन सूती कपड़ा है। तो आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहो तो हमारे उस दूसरे वाले चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो ये कमेंट में बताना कैसी लगी।
तो कल के दिन में मैंने ईशू की फ़्रॉक सिली थी और आज मैं अपने लिए सूट सिल रही हूँ। तो हमारे घर में लड़कियाँ काफ़ी है, तो मुझे कम से कम 8 से 10 फ़्रॉक सिलनी होगी इस महीने में। तो एक सिस्टर है जो मतलब काफ़ी बार उन्होंने कमेंट किया है कि प्लीज़ आप दुकान के बारे में बताओ। घर पे ही मेरे दुकान है, तो दुकान चलती कम है और कस्टमर जो है उधार सामान लेकर जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे दुकान है 4 साल से यही काम कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज मुझे होगा ही। गाँव में दुकान करते हैं या फिर हम अपने घर पर दुकान करते हैं तो वहाँ पर उधार तो चलेगा, क्योंकि सिटी में जब हम दुकान खोलते हैं तो वहाँ पर उधार का ज़्यादा नहीं रहता। तो उधार तो कुछ नहीं है ज़्यादा, अगर टाइम टू टाइम अगर महीने टू महीने अगला पैसे दे रहा है तो उधार तो मेरे भी चलता है। जैसे कि अभी कोई आया है तो वो 1000 रुपये का सामान लेकर गया है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आएगा जैसे 15 दिन बाद, तो वो अगला पेमेंट दे देगा और फिर से उधार कर देगा। तो वैसे तो मेरे भी चलता है। बाकी जो है आपके मतलब आप बोलते हो कि दुकान कम चलती है, इसका एक तो ये कारण है किस वैरायटी का सामान रखते हो। अगर हम एक ही वैरायटी का सामान रखते हैं, हमें मिक्स सामान रखना पड़ेगा। अगर गांव में है, मेरी दुकान तो गांव में भी नहीं है, ढानियों में है, तो हमें मिक्स सामान रखना पड़ेगा। जबकि मैं कम से कम 5 से 7 दुकानों का सामान रखती हूँ। मैं कम से कम 5-7 दुकानों का सामान रखती हूँ। कॉस्मेटिक भी रखती हूँ, ज्वेलरी भी रखती हूँ और रेडीमेड कपड़े मतलब थोड़े सूट वगैरह रखती हूँ। बाकी लगभग मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके सामान रखती हूँ। टाइम पहले मैंने मतलब बच्चों के लिए खाने पीने का भी सामान रखा था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारे घर के बच्चे ही लगभग निपट जाते हैं, तो फिर क्या बेचेंगे, क्योंकि बच्चों के खाने का कोई सीमा तो है नहीं। तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। घर पर बच्चों के लिए ये खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा सही नहीं रहती। हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज़ रखनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अगर सामान रखेंगे तो वो सामान कम सेल होगा हमारा। शुरू में मैं भी ऐसा करती थी, मैं अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आती थी, तो जो आसपास के लोग हैं उनको कम पसंद आती थी। हमारी ज़रूरत को ना समझते हुए कस्टमर की ज़रूरत को हमें समझना चाहिए। किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है वो चीज़ हमें दुकान में हमेशा रखनी चाहिए। जिस चीज़ की डिमांड हो रही है वो, अगर 10 लोगों की डिमांड है किसी चीज़ में ना, तो वो सामान हमें दुकान में रखना चाहिए। एक लोग की डिमांड से तो हम कुछ भी लेकर नहीं आ सकते। 10 लोग बोल रहे हैं कि ये सामान आप लाओ, ये ज़रूरत है हमें, सामान हमें दुकान में रखना चाहिए। उससे क्या होता है, कस्टमर की डिमांड पूरी होती है, लोगों की ज़रूरत पूरी करनी होती है, तभी हमारी दुकान जो है आगे ग्रो करती है और दुकान में कस्टमर बढ़ते हैं। तो मेरी दुकान तो ठीक ठाक चल रही है, मतलब ढानियों के अकॉर्डिंग तो ठीक ही चल रही है। बाकी सामान तो मैं एकदम सिटी के जैसा रखती हूँ, फैंसी आइटम रखती हूँ, क्योंकि मेरी चॉइस जो है उतनी बेकार नहीं है। तो मैं मतलब फैंसी सामान ही खरीदती हूँ, जो मतलब हमारे गांव में भी नहीं मिलता, वो सामान सिटी में मिलता है, तो उस टाइप का मैं सामान रखती हूँ। तो लोगों को मतलब अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं कि ये सामान तो हमारे गांव में भी नहीं मिलता और आप ढानियों में भी रखते हो। फिर क्या है कि मैं पार्लर का काम करती हूँ, तो आपको पता ही है कि लेडीज़ को ज़्यादा ज़रूरत होती है आईब्रो की। तो आईब्रो तो महीने में कोई 2 बार भी बना लेती है, कोई 1 बार बनवाती है। तो छोटे मोटे फंक्शन में आईब्रो वगैरह तो लड़कियाँ बनवाती रहती है। और फिर मैं करती हूँ सिलाई। तो सिलाई अगर सूट देने के लिए आएगी तो भी सामान लेकर चली जाएगी, और वापस सूट लेने के लिए आएगी तो भी सामान लेकर चली जाएगी। तो मेरी दुकान तो लगभग सिलाई और पार्लर की वजह से चल रही है ज़्यादा। तो अगर आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आ रहा है तो आप भी मतलब वो करिए, ताकि आपकी दुकान ज़्यादा चले। सिर्फ कुछ ही चीज़ों की हम गांव में दुकान करेंगे तो शायद कम ही चलेगी, क्योंकि हमारे पास उतनी वैरायटी नहीं है, हम उतना लोगों को उतनी चीज़ें नहीं दे पा रहे जो मार्केट में मिलती है। क्योंकि मार्केट में आप देखते हो कि पास में सारी चीज़ों की दुकान होती है, कि यहाँ पर कॉस्मेटिक होगी, यहाँ पर कपड़े की होगी, यहाँ पर रेडीमेड कपड़े की होगी, यहाँ पर चप्पल जूता की होगी, तो है सारी दुकानें वहाँ पर होती है ना, तो चलती है दुकानें। तो गांव में वो क्या होता है, ये मतलब चला कर आना पड़ता है वहाँ पर, और फिर उनको सारा सामान मिलता नहीं है, तो कस्टमर कम आना पसंद करते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है। तो पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं अपनी पसंद का सामान लेकर आती थी और कस्टमर को कम पसंद आता था, मतलब उनको कुछ और चाहिए था, मैं कुछ और लेकर आ जाती थी। तो फिर जब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी जिस चीज़ में, वो चीज़ मैं अपनी दुकान पर रखने लगी। और मैं साथ में यहाँ पर नहीं है, हमारे दूसरे घर में रखी हुई है चप्पल जूता सैंडल भी मैं रखती हूँ। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है, मतलब एक लेडीज जब ससुराल जाती है, हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है कि जब लड़की ससुराल जाती है तो सारे आइटम खरीद कर जाती है, जैसे चप्पल वगैरह, उसको सारा श्रृंगार वगैरह, कपड़े वगैरह, मतलब आईब्रो बनवाना, सारे काम जो एक लड़की के होते हैं वो सारे जब हमारी दुकान में उनके पूरे हो जाते हैं, तो इसलिए कस्टमर ठीक ठाक आते हैं। और फिर मैं लोगों को नया नया मतलब कंटेंट देती रहती हूँ,
जैसे कि उनके छोटे बच्चे हैं तो मैं उनकी फ़्रॉक भी सिल देती हूँ। जैसे कि जब सर्दी का मौसम आता है तो उनके बच्चों के मैं केप वगैरह भी सिल देती हूँ, उनके आईब्रो भी बना देती हूँ, उनके कपड़े भी सिल देती हूँ, उनको सामान भी दे देती हूँ। और जो सलवार सूट पहनती है नायरा कट वगैरह आजकल इन ट्रेंडिंग में वो चल रहे हैं, तो वो भी मैं सिल देती हूँ। तो मैं फैंसी आइटम भी टोटली जो है रखती हूँ। तो मैं क्रिएटिविटी ज़्यादा करती हूँ, इस वजह से कस्टमर मेरे जुड़ते रहते हैं, और जो जुड़े होते हैं वो जाते नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारा कुछ मिलता है हमसे। तो जहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा जुड़ना पसंद करेंगे। तो मुझसे तो इतने लोग जुड़ चुके हैं कि मैं उनकी डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बैग वगैरह भी सिल लेती हूँ, पर्स वगैरह भी सिल लेती हूँ, छोटे बच्चों के, बड़ों के, शादीशुदा लड़कियाँ पहनती है वो, बिना शादी की हुई लड़कियाँ पहनती है वो, मतलब टोटली जो है मैं सब कुछ सिल लेती हूँ। इस वजह से लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ते हैं, कहीं के दूर से भी लोग जुड़ जाते हैं, और इंस्टाग्राम से भी मैं बहुत सारी लड़कियां और जुड़ी है हमसे। तो लोगों को आप नया नया कंटेंट देते रहिए, और नया नया चाहिए लोगों को, पुरानी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती। अगर आप दुकान में भी सामान रखते हो तो हर महीने में 2 बार आपको मतलब नया नया सामान जो है दुकान में भरना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा नहीं हो तो मतलब थोड़ा सा नया और उसके साथ पुराना वाला मिक्स करके आगे रखना होता है, ताकि उनको लगे कि ये नया है। बाकी क्या है कि पुरानी चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती, तो मैं महीने में मतलब नई नई चीज़ें जो है स्टोर करती हूँ दुकान में, और जो पुराना सामान होता है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है वो सारा कुछ जो है आप सीख जाते हो। अगर फिर आप भी सीख जाओगे तो चलिए, आप का ये ब्लॉग आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं वापस सिलाई करूँगी, और ब्लॉग आज मैं अभी एंड करूँगी, शाम को एंड नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मैं जो है जल्दी ब्लॉग एडिट करके सो जाऊँगी। तो आजकल मैं जल्दी सोने का स्वभाव डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट सोने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं आजकल 11 बजे सो जाती है ना। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखने को मिलता रहेगा। और राजस्थान से हो तब तो आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। चलिए ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना प्यारा सा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।